আমার চ্যানেলে আপনার স্বাগত। दिस इज द रिव्यू ऑफ बंगाली ड्रामा बर्मार पथे। आज बात करेंगे एक बहुत ही पुरानी अंडररेटेड बंगाली मूवी की, जो बताती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगालियों के जीवन पर किस किस तरह से प्रभाव पड़ा, जिससे कि उनकी दुनिया कुछ इस तरह बदल गई कि सालों बाद भी दर्द बना ही रहा। अपनों को खोने के दर्द से बुरा कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते इस फिल्म के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। समय खराब करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तो प्लीज आप सभी तैयार हो जाइए। बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। बर्मार पथे। दोस्तों, बर्मार पथे का मतलब है बर्मा के पथ में, यानी कि बर्मा के रास्ते में, बर्मा की राह में। 1947 में आई इस बांग्ला ड्रामा के निर्देशक हैं हिरणमय सेन। अभिनय करते दिखेंगे अहिंद्र चौधरी, काली बनर्जी, छाया देवी, वैद्यनाथ चैटर्जी आदि। भाग्य में जब किसी के लिखा होता है रोना, पड़ता है अनमोल उसे अपना कुछ तो खोना। भाग्य में जब लिखा हो हंसना खिलखिलाना, निश्चित है फिर खोई हुई खुशी को पाना। ये कहानी शुरू होती है एक बंगाली परिवार के पलायन के साथ, जब अंग्रेजों के शासन और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारत और बर्मा जैसे देश पिस गए थे। द स्टोरी बिगिंस विथ अ बंगाली फैमिली एस्केपिंग व्हेन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बर्मा वर ट्रैप्ड बिटवीन द ब्रिटिश रूल एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने जब आक्रमण किया तब बर्मा उसकी चपेट में आया, जिसकी वजह से कई सारे बंगाली हिंदू परिवारों को बर्मा छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसे में एक बंगाली परिवार आक्रमण से बचने के लिए अपने बच्चे के साथ जंगल के रास्ते पलायन करता है। ये परिवार बर्मा छोड़कर भारत की तरफ आता है। पैदल लंबा सफर तय करने की वजह से भाग रहे परिवार के एक बच्चे को प्यास लगती है, लेकिन ज्यादा पानी ना होने की वजह से परिवार को उसे भारी मन से जंगल में छोड़कर जाना पड़ता है। इस बात को कई साल बीत जाते हैं। वो बंगाली परिवार जो अपने बेटे को जंगल में छोड़ आया था, वर्तमान में भी उस बेटे को याद करता है। परिवार समृद्ध है, धन अर्जित कर रहा है, फिर भी एक खालीपन सा है। जीवन में एक कमी सी है, एक ऐसा दर्द है दिल में जो दीवार पर मासूम बच्चे की फोटो बनकर लटक रहा है। लेकिन अपने जिस बेटे को मरा हुआ मानकर एक माँ जो रोज मन ही मन रोती है, ये नहीं जानती कि वो जीवित है। वो कौन है और कहाँ है? हु इज ही? वेयर इज ही? अब वो किस नाम के साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, किस हाल में है? क्या वो कभी उनसे मिल पाता है? आगे क्या होता है? व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। टू नो दिस यू हैव टू वॉच द मूवी। अब आप जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कितनी लंबी है, तो मैं आपको बता दूं, ये फिल्म 1 घंटे और 42 मिनट की है। तेज गति से नहीं चलती है, धीमी है। थोड़ी सी गति बढ़ती है कहानी की जब प्रमुख पात्र शहर में आकर अपना काम करने लगता है। अब आप जानना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको बता दूं, एक बहुत ही प्यारी चीज जो कि लीड एक्टर और एक्ट्रेस दोनों के अभिनय में कॉमन है। देयर इज वन थिंग कॉमन इन द परफॉर्मेंस ऑफ लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस। बताइए क्या है वो चीज? ओके, हियर्स अ क्लू फॉर यू। ये वो चीज है जो आजकल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी लोगों में ज्यादा देखने को नहीं मिलती। इट्स वेरी रेयर नाउअडेज। वो चीज है इनोसेंस। तो ये जो इनोसेंस है ना, ये अब पुरानी फिल्मों तक ही सीमित रह गया है। इसकी कद्र कीजिए। फिल्म में जो दोनों माओं के किरदार हैं, दोनों से ही दर्शक काफी अटैच्ड फील करता है। दोनों अभिनेत्रियों ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। कभी कभी पुरानी फिल्मों में कुछ इरिटेटिंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी थोपने का काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस आर ओके। निर्देशन ठीक है। अब आप फिल्म की रेटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो आपको बता देता हूं, इस फिल्म की IMDb रेटिंग अवेलेबल नहीं है। मेरी तरफ से रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। दोस्तों, उस जमाने के हिसाब से फिल्म प्रैक्टिकल है। एक्टिंग डिपार्टमेंट मजबूत है। डायलॉग्स बहुत दिल को छूने वाले नहीं है, लेकिन अपना काम कर जाते हैं। फिल्म के अंतिम क्षणों में एकदम से बहुत ज्यादा थ्रिल देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। गुड। बंगालियों ने जो दर्द सहा, स्वतंत्रता संग्राम के चलते मची
उथल पुथल के कारण उसकी झलक भी फिल्म दिखाने में सफल हुई है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, फिल्म का टाइटल बर्मार पॉथे यानी कि बर्मा के रास्ते में क्यों रखा गया है। फिल्म की कहानी को बुरा कहे बिना मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म अपने टाइटल के साथ न्याय नहीं करती है। जो बर्मा से निकलकर देश जाने वाला सीक्वेंस था वो तो फिल्म की शुरुआत में ही देखने को मिल गया, लेकिन बाकी की पूरी फिल्म ना तो स्वतंत्रता के पहले के भारत का वो चित्रण करती है जिसकी हमें फिल्म से आशा होती है, ना ही दर्शक को दोबारा बर्मा के हालात दिखाए जाते हैं। एंड दिस फिल्म केम इन 1947। तो कुल मिलाकर टाइटल मुझे मिसलीडिंग लगा। फिल्म का नाम ऐसा रखा जा सकता था जो कि कहानी के हिसाब से फिट बैठता। फिल्म की एडिटिंग युवा पीढ़ी को बहुत अपील करे ऐसी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, फिल्म की एडिटिंग मुझे अपीलिंग नहीं लगी। लग रहा था कि कहीं कहीं कुछ सीन्स को एब्रप्टली काट दिया गया है। ये बात दर्शक को अपूर्णता की अनुभूति से भरती है। साथ ही फिल्म का अंत भी दर्शक को इस बात का अनुभव कराता है कि कहानी उसे पूर्णता से दूर रख रही है। बस इतना समझ लीजिए कि अंत में एक फीका सा संतोष है, लेकिन पूर्णता नहीं। तो अब बारी है 2 सवालों की। आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? अगर बांग्ला सिनेमा प्रेमी होने के नाते आप एक पुरानी भूली बिसरी क्लासिक देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच इट, आप देख सकते हैं। আর যদি আপনারা বাঙালি তবে নিজের ঠাকুমা আর ঠাকুর দাদার সঙ্গে এই फिल्मটা देखते पारें, दारुण লাগবে। क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आप ब्लैक एंड वाइट ड्रामा फिल्मों के आदी नहीं हैं, हर तरह का सिनेमा देखने का धैर्य आप में नहीं है, केवल फास्ट पेस्ड फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये फिल्म है, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हरी बत्ती जल रही है। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस भी नहीं है, गंभीर टॉपिक पर बात नहीं हुई है, फिल्म में कोई आपत्तिजनक दृश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप ये फिल्म पूरे परिवार के साथ निश्चिंत होकर देख सकते हैं। अब इतनी दूर तक देख ही चुके हैं तो फिल्म की अवेलेबिलिटी के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे, है ना? तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये फिल्म YouTube पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। जिस चैनल में आप ये फिल्म देखेंगे वहां के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा श्वेतवाहन रिव्यूज ब्रॉट मी हियर। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है चैनल के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट या मेरा स्टाइल तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए जो हो सके वो कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे चैनल के तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी जिस पर क्लिक या टैप करके आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं अब तक किन किन फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड हाइप।